हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में अपनी किचन क्लीन करने के लिए। आज मैंने झाड़ू पोछा सुबह ही कर लिया था और मैं नहा भी ली थी, क्योंकि आज से मैं शुरू कर रही हूँ दिवाली की सफाई। क्योंकि दिवाली में थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो जी दिवाली की सफाई शुरू करते हैं। मैं अपनी पूरी किचन क्लीन नहीं करूँगी, मैं सब थोड़ी सी ही करूँगी। क्योंकि ना अगर मैं एक ही दिन पूरा अपनी किचन में लगा दूँगी क्लीनिंग के लिए तो मेरे दूसरे काम रुक जाएंगे, और जो मैं बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहती। क्योंकि अगर हम एक दिन के लिए भी कोई काम रोक देंगे ना, तो हमारा जो डेली रूटीन होता है वो बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से मैं ऐसा करूँगी कि मैं थोड़ी थोड़ी सफाई भी करूँगी और जो हमारा रूटीन है वो भी बना रहेगा। आज मैं अपनी किचन के सिर्फ 2 ड्रायर ही साफ़ करूँगी, जिससे कि ना मुझे ज़्यादा हेडेक भी नहीं होगा और मेरा काम भी ख़त्म सारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। और दिवाली तक तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सफाई करूँगी तो हो जाएगी। मैं ना किसी ना हेल्पर की ज़रूरत मदद नहीं लेना चाहती, क्योंकि यहाँ ना आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ना अजीब अजीब सी अफवाह फैली हुई हैं। पता नहीं अफवाह है, पता नहीं क्या है, कि जो लेडीज़ वगैरह आती हैं सफाई के लिए और फिर वो चोरी वोरी घर कर लेती हैं घर में। क्योंकि अगर कोई लेडीज़ आएगी, अगर हम किसी की हेल्पर की ज़रूरत लेंगे तो हमें अपने घर की सफाई उसके सामने अपना घर खोल के रखना पड़ेगा, जिससे कि उसको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। तो जिससे ना वो उस चीज़ का ना गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और चोरी वोरी भी काफ़ी की खबर सुनी है मैंने। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं अपनी सफाई धीरे धीरे ही कर लूँगी। वैसे तो काफ़ी कंपनियां भी हैं जिससे हायर हो जाती हैं, लेकिन मैं बस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस वजह से मैं अपनी सफाई खुद ही कर लूँगी, चाहे धीरे धीरे करूँ, लेकिन हो जाएगी दिवाली तक, मुझे इतना पता है। तो जी मैं करने लगी हूँ अपने ड्रॉअर साफ़। मैंने इस पे कपड़ा मार दिया है और अब मैं ये अपनी जो मिक्सी वगैरह है और चॉपर हैं, इनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। सिर्फ एक दिवाली में ही होता है जो हम अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करते हैं। वैसे तो मैं 6 महीने बाद अच्छी तरह से अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, लेकिन अब भी काफ़ी टाइम हो चुका है अपने घर की डीप क्लीनिंग किए हुए। तो इस वजह से मैंने आज से शुरू कर दी है, ताकि दिवाली तक ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। और ये गिलास वगैरह जो हैं ये तो सब तो धुलते ही रहते हैं, लेकिन मिक्सी पे भी कपड़ा लगता ही रहता है। लेकिन फिर भी मैंने इस पे कपड़ा अच्छी तरह से मार दिया, ताकि ये लगे कि हाँ सफाई हुई है। और गाइस वैसे तो हमें अपना घर ना गंदा नहीं लगता, लेकिन जब हम सफाई करने लगते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा हमें घर में गंद नज़र आता है कि हाँ ये भी गंदा है, ये भी गंदा है। असली गंदगी तो तब पता चलती है। अब मैं रह रही थी ऐसे ही, तो मुझे ये ड्रॉ इतने गंदे नहीं लग रहे थे, लेकिन जब मैंने खोला इनका सामान निकाला, तो फिर थोड़ी थोड़ी सी चिकनाहट इनमें जमी हुई थी, जिसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूंगी। और ये सारा सामान निकाल के इसमें अच्छी तरह से कपड़ा मारूंगी, और जो अच्छा रखने का सामान होगा उसको रखूंगी, और जो सा फेंकने का सामान होगा मैं फेंक दूंगी। वैसे मैं ना अपनी किचन में या अपने घर में कुछ फालतू सामान रखती नहीं हूँ, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं, तो इस वजह से हमारी शिफ्टिंग होती रहती है। इस वजह से मैं थोड़ा सामान ही रखती हूँ, ताकि हमें शिफ्टिंग में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैंने बर्तन भी काफ़ी कम रखे हुए हैं, डिब्बे वगैरह भी बहुत ही कम रखे हैं। तो इस वजह से ना हमारी किचन क्लीन ही रहती है। और तो ये मिक्सी के जार थे जिनको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये ऐसे ही पड़े हैं, जिसमें से एक तो शायद ख़राब है। मैं उसको घुमा के देख रही थी, वो घुमा ही नहीं, शायद जाम हो गया पड़ा पड़ा। तो एक सही है, मैं एक ही जो मीडियम साइज़ का जार है ना, मैं उसी को ही यूज़ करती हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा ऐसे ही पड़े हैं। और जी हो गए हैं मेरे ये दोनों ड्रॉअर साफ़। अब बस मैं जो भी सामान है, जो कप वगैरह हैं, इन पे लगा दूंगी। और घर का सारा काम तो निपटा ही पड़ा है, बस किचन के बर्तन ही क्लीन करने हैं, जो अब मैं करूँगी। और उसके बाद छोटा छोटा काफ़ी सारा काम हो जाता है, आपको पता ही है, आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ ही हैं। घर में बहुत छोटे छोटे से ऐसे काम होते हैं जो हम करते रहते हैं, और उसके लिए हमें इधर उधर घूमना भी पड़ता है। और रात को फिर जो
पैरों में दर्द होता है, आपको पता ही है। और ड्रॉअर तो मेरे साफ़ हो चुके हैं और अब मैं इसको अपनी गैस स्टोव को भी साफ़ कर लूँगी। और ये ना काफ़ी पुरानी हो चुकी है। मैं नई लेने की सोच रही थी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा रुक के लूँगी, क्योंकि अभी अगर मुझे लगता है कि ये काम चला रही है तो हमें काम चलाना ही चाहिए, क्यों फ़ालतू का खर्चा करना। तो इसको मैं साफ़ करती हूँ। वैसे ये तो मेरी डेली ही साफ़ होती है, हर जो क्लीन होती है वो तो डेली ही क्लीनिंग होती है, लेकिन बस वो है कि जो ड्रॉअर वगैरह होते हैं वो डेली नहीं होते, वो कभी कभी ही होते हैं। और मैं दिवाली से पहले हर जगह अपने घर में हर किसी कोने में कपड़ा मारना या झाड़ू मारना इतना तो बनता ही है, क्योंकि दिवाली बहुत ही बड़ा त्यौहार है, आपको पता ही है, और सभी लोग ही इसको धूमधाम से बनाते हैं। तो जी मैं किचन में गैस स्टोव वगैरह साफ़ कर लिया है मैंने, और अब मैं ये बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। ये सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं, क्योंकि अभी मैं झाड़ू पोछा कर लिया था, मैंने सोचा कि मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ा टाइम लग जाएगा और फिर मैं नहाने में भी तो गाइस किचन क्लीन हो चुकी है सुबह की। अभी ये 2 हुए हैं, अभी इनको भी करना है, इनको कल करूँगी। और घर तो मेरा क्लीन है ही है। और ये है नींबू, मेरी सिस्टर ने भेजे थे, इनका डालूँगी मैं अचार, नींबू का खट्टा मीठा अचार। ये रूम भी क्लीन है, ये भी क्लीन है। आज झाड़ू पोछा सुबह ही हो गया था, तो मैंने सोचा कि रसोई साफ़ करनी है, उसको बाद में करूँगी। और ये कपड़े मैंने तय लगाने हैं, और अभी बाहर से भी थोड़े कपड़े लेके आने हैं। अभी जो थोड़ा सा रसोई में गंद हुआ है ना, मैं वहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ, वो भी क्लीन हो जाएगा। तो गाइस मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि जगह हम सफाई की है ड्रायर की, उसमें से थोड़ा सा गंद तो बनता ही है फर्श पे गिरना। और ये एक जगह कोने में मुझे गंद पड़ा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे घर में ना पता नहीं कितनी बार झाड़ू लगता है, क्योंकि अगर बच्चे कुछ गिरा देंगे तब भी झाड़ू लगेगा, या वैसे कुछ फैल गया तब भी झाड़ू लगेगा। क्योंकि कई बार मैं नंगे पैर घूमती हूँ और मेरे पैरों में ना अगर मिट्टी वगैरह कुछ फील होती है ना, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं झाड़ू लगाने लगती हूँ। तो अब मैं ये लगा लूँगी झाड़ू, और उसके बाद फिर मैं गई हूँ बालकनी में। जो कपड़े धोए थे मैंने वो सूख चुके हैं, बस इनको बैठ के मैं कपड़ों को तय लगाऊंगी। और यही हमारे डेली बेसिस के काम होते हैं, जो मैं ना बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहती। अगर ये रुक गए ना तो फिर बस थोड़ा ना वो भारी हो जाता है सिर पे कि ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है। क्योंकि जो डेली के काम हैं अगर वो डेली ही ख़त्म हो जाए ना, वो ज़्यादा सही रहता है। और सबसे ज़्यादा कपड़ों का काम होता है, आपको पता ही है। और फिर ये मैंने अपने टेबल का कवर भी धोया था, काफ़ी गंदा हो चुका था, तो मैंने अब इसको भी डाल दिया, क्योंकि ये सूख गया था, तो फिर मैंने इसको साथ के साथ डाल दिया। और इसके बाद बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, और उनकी ड्रेसेस थी और थोड़े से कपड़े और थे, मैंने वो भी धोने के लिए डाल दिए हैं। क्योंकि जो कपड़े आज के हैं मैं उनको धो दूँगी, क्योंकि फिर मैंने पर्दे भी वॉश करने हैं, और कपड़े तो आप लोगों को पता ही है डेली ही हो जाते हैं, तो फिर इस वजह से मैंने वो भी धो दूँगी। और जो लंच है वो भी रेडी करना है, रेडी तो मैंने कर लिया है। सुबह बनाई थी दाल, और अब बनाए हैं मैंने चावल, और दाल चावल हम खा लेंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। और जी ये है इवनिंग का टाइम, हम दोपहर का लंच कर मैं लेट गई थी, थोड़ी देर सो गई थी, और इसके बाद उठी मैं। शायद ये 5 या 5:30 बजे का टाइम होगा। ये कपड़े भी धुल चुके थे, तो फिर मैं इनको भी डाल दूँगी धुलने के लिए, सूखने के लिए। तो रात तक, या फिर अगर नहीं सूखे तो फिर ये रात को भी रैक पर पड़े रहेंगे, इनको मैं more modern, looks more sleek. The new one looks too funky for me. Pizza Hut, this is interesting. The new logo looks like it was made on paint by a 4-year-old. And it looks too simple, so I'm going to have to pick the old one here. Instagram. It has to be the old one for me. It's just such an iconic design. And it reminds me of my days in high school back in the 1960s. Windows. It's going to have to be the old one for me. It's just so nostalgic. The old logo has more character. Wait, what is this new logo? Where did his hair and head go? Every logo is too simple now. It looks like a marshmallow. It's going to have to be the old one for me. We've got Amazon. Okay, the old one looks like it's from James. तो
तो जी शाम की चाय पीने के बाद मैं और अदिति चले गए थे सब्जी मंडी। वहाँ से लाए थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा सामान मैंने और लेना था वो भी लिया, और साथ में ले आए हम मोमोज़। अब हम मोमोज़ खा लेंगे और उसके बाद फिर मैंने रात का डिनर भी रेडी करना है। और डिनर के लिए मैं बनाऊँगी बस सिंपल सी सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, जो जल्दी ही बन जाएगी और थोड़ी ही बनानी है मैंने, ज़्यादा तो बनानी नहीं है। तो कुकर में ही बना लूँगी, 2-3 सीटी में ये कद्दू की सब्ज़ी बढ़िया बन जाएगी। और सबको कद्दू की सब्ज़ी बनानी तो आती है, लेकिन मैं कुछ अलग स्टाइल से बनाती हूँ। मैं पहले प्याज डालती हूँ और उसके बाद कद्दू डालती हूँ और उसको ना बाद में ना अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। जो कद्दू का जो पानी होता है ना, उसको अच्छी तरह से मैं पूरा जला देती हूँ ताकि बाद में ना पानी ना निकले, क्योंकि अगर पानी रह जाए ना सूखी सब्ज़ी में तो वो कुछ अलग सा टेस्ट देता है। और जब ये पानी अच्छी तरह से जल जाएगा उसके बाद मैं डाल दूँगी वही बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, और उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर। और टमाटर को मैं बाद में डालती हूँ क्योंकि जब ये सब्ज़ी बनेगी ना, वो जो टमाटर अपना पानी छोड़ेगा उससे बन जाएगी। हमें एक्स्ट्रा पानी भी डालना नहीं पड़ेगा और जो कद्दू अपना पानी छोड़ता है वो भी नहीं होगा, और टमाटर जो पानी होगा उससे सब्ज़ी बन जाएगी। और उसके बाद डाल दी मैंने चीनी, और मेरे पास ना मेथी दाना नहीं था तो फिर मैंने मेथी दाने की जगह इसमें डाल दी थी कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी डाल के भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी गाइस कभी डाल कर देखना, जो मेथी दाना ना डालकर इसमें कसूरी मेथी डालना। और इसके बाद मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए, और यही हमारा काम है जो सुबह से शाम तक चलता रहता है और हम इसको रोक भी नहीं सकते। इस वजह से दिवाली की सफाई ना धीरे धीरे ही करूँगी मैं, क्योंकि दिवाली तक तो मुझे पता है मेरी सफाई पूरी हो ही जाएगी घर की। और जी ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, और मुझे यकीन है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाय बाय।